सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होना है। बीजेपी इस बार किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी? तमाम बातें, मोदी गारंटी की बात तो हो ही रही है इस पूरे चुनाव के अंदर, लेकिन इसे माना जा रहा है कि एक टू डू लिस्ट है, यानी एक चेकलिस्ट होगी। कई वादे जो पिछले चुनावी घोषणा पत्र में किए गए थे उन्हें अब बीजेपी पूरा कर चुकी है और अब नई घोषणाएं, नए वादे लेकर बीजेपी आज सामने आएगी। आर्टिकल 370 हटाने का वादा पूरा हो चुका है। इसके अलावा राम मंदिर का मुद्दा पूरा हो चुका है। बीजेपी का विजन क्या है? लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए किन वादों के सहारे वो चुनावी मैदान में जा रही है, ये आज दस्तावेज के जरिए साफ होगा। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी होगा और मोदी गारंटी और विकसित भारत के संकल्प की थीम के साथ बीजेपी के पिटारे में क्या क्या है, इन सभी सवालों का जवाब कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। शोभना, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री लगातार 4 जातियों का जिक्र कर रहे हैं, गरीब, किसान, युवा और महिला। वो बार बार अपने हर भाषण में इसका जिक्र कर रहे हैं, लिहाजा घोषणा पत्र में इन सभी से जुड़ी कई वादे किए जा सकते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर घोषणा पत्र जारी करने के पीछे क्या मकसद है, ये तस्वीर भी साफ होगी। और वन नेशन वन इलेक्शन, जिसको लेकर लगातार बीजेपी आगे बढ़ रही है, विपक्ष विरोध कर रहा है, उसका भी जिक्र आज के घोषणा पत्र में जरूर होगा। हमारे साथ जो मेहमानों का पैनल है, मैं जल्दी से आपका तारुफ करा देती हूँ और उसके बाद फिर हम चर्चा भी करेंगे और 24 की जो तस्वीर है वो भी साफ होगी। राजकिशोर जी सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे साथ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सीनियर जर्नलिस्ट है, शरद गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद है, मुकेश केजरीवाल जी भी मेरे साथ मौजूद हैं और लगातार प्रणय उपाध्याय भी मेरे साथ बने हुए हैं। शोभना जी तो है ही सही। राजनीतिक खबरों को लेकर जिस तीखी बहस के लिए हम जाने जाते हैं, बात करते हैं, उसके अंदर हम पूरी गहनता के साथ इसका भी विश्लेषण करेंगे कि आखिर आज इस घोषणा पत्र के अंदर बीजेपी क्या कहने जा रही है, किन वादों के साथ जा रही है। और देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो इसी मुद्रा के अंदर चुनावी सभाओं में भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ गारंटी के तौर पर शोभना बीजेपी क्या कहने वाली है, क्योंकि गारंटी एक बड़ा मजबूत शब्द होता है जिसके अंदर वादा किया जाता है कि जो कहा जा रहा है वो निभाया जाएगा। बिल्कुल। और देखिए 2019 में जो वादे किए गए थे 35 से 370, एक बहुत बड़ा क्लेम बीजेपी करती है कि भाई देखिए हमने कहा था और हमने हटा दिया। और राम मंदिर को लेकर जिस तरीके की घोषणा की गई थी वो भी पूरी हो गई। यूसीसी का भी जिक्र लगातार बीजेपी के द्वारा किया जाता है। और अब वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो जिसे कहा जाए कि प्लेट में सबसे बड़ी डिश है बीजेपी की इस समय परसने के लिए। तो ये देखिए 2019 के जो वादे हैं, गरीबों को पक्का मकान दिया जाएगा, जो लोन थे उनकी आसानी की बात की गई थी, तमाम किसानों के साथ युवाओं को नौकरी देने की बात की गई थी। लेकिन अब वो वादे कितने पूरे हुए ये तो अब जनता के बाजार में जिसे कहा जाए कि ये पूरा गणित मौजूद है। और ये जो शोभना, ये पूरा जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र तैयार किया गया है, इसके अंदर बाकायदा एक कंसल्टेशन की पूरी प्रोसेस भी हुई है। और इस कंसल्टेशन की प्रोसेस के अंदर बहुत सारी जो जानकारियां हैं, लोगों से जो सुझाव हैं, वो नमो ऐप के जरिए मांगे गए थे। तो ये बीजेपी ने अपना जो पूरा घोषणा पत्र काफी इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की है। बिल्कुल। और प्रणय, इसी को लेकर कांग्रेस हमलावर भी है। कांग्रेस कह रही है कि साहब अभी तो आपने कमेटी गठित की थी और इतनी जल्दी आपका घोषणा पत्र भी सामने आ गया। राजकिशोर जी का मैं सबसे पहले रुख करूंगी। राजकिशोर जी, कांग्रेस की 25 गारंटी आ चुकी हैं, आज बीजेपी की गारंटी आने जा रही है। लेकिन मेरा जो सवाल है वो बिल्कुल बेसिक और बेसिक सवाल यह है कि इतने सालों से आप भी चुनाव कवर कर रहे हैं, तमाम वरिष्ठ पत्रकार यहां इस समय जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो सब कवर कर रहे हैं, क्या सच में जमीन पर घोषणा पत्र पर मतदान होता है? नहीं, देखिए आज के दिन पे अगर कहा जाए एक लाइन पे तो नहीं होता है, लेकिन क्योंकि मोदी की गारंटी जब पहले ही आ चुकी है तो घोषणा पत्र का मतलब नहीं, घोषणा पत्र पर वो बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है। लेकिन घोषणा पत्र जरूरी क्यों होता है इसको समझना पड़ेगा, ये सिर्फ रिचुअल नहीं है। अगर आप ये देखें कि 15 लाख लोगों से भारतीय जनता पार्टी ने भी इसमें राय मशविरा किया है, नमो ऐप की जो बात की है, और इस तरीके से 11 लाख उनके पास वीडियो आए हैं। और मुझे लगता है कि अब ये जो घोषणा पत्र है ये अगले 5 सालों के लिए नहीं आने वाला है, एजेंडा साबित हो चुका है विकसित भारत 2047 के लिए। तो उसके लिए जब एक नया, आपने कहा था ना कि हर बार नई डिश आती है, तो एक चीज़ और देखनी होगी शोभना जी, आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है। उनके जन्मदिन पर अगर ये मैनिफेस्टो आ रहा है तो आप मानकर चलिए कि उस लिहाज से सर्वसमावेशी जो दिखाने की जो कोशिश है और जो अंतिम व्यक्ति तक चीज़ों को पहुंचाने की बात है, उस तरीके से चूंकि प्रतीकों से अगर कोई खेलता है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से खेल पाती है। और जो कांग्रेस ने भी जो आपने कहा 25 गारंटी दी है, तो आप कहें ना कहें जब चुनावी रैलियों में जाएंगे, लोगों से संवाद करेंगे, जब हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे तो किस पर करेंगे, इन मुद्दों पर ही करेंगे। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर भले इसको आप रिचुअल कहें, लेकिन ये आवश्यक होता है और एक दस्तावेज होता है जो आपने कहा था उस पर कितना आप खरे उतरे। तो विपक्ष और पत्रकार, बिल्कुल यही एक सवाल होता है कि कितना उन वादों के ऊपर खरा उतरे हैं। शरद गुप्ता जी,
आपने बहुत लंबे समय तक बीजेपी भी कवर की है, तमाम घोषणा पत्र को देखा है। घोषणा पत्र के अंदर सिलसिलेवार तरीके से तमाम जो वादे और बातें की जाती हैं, इरादे जताए जाते हैं, उनमें से कई वादे और इरादे जो हैं वो अधूरे भी रह जाते हैं। अगर आप 2014 से लेकर 2019 और उसके बाद अब घोषणा पत्र की जो उम्मीदें हैं उनको देखें तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अधूरी नजर आती हैं। उन वादों का क्या इसके अंदर जिक्र होगा या जो अधूरा रह गया उसे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अब तो हम नए संकल्प की बात कर रहे हैं? नया संकल्प भी होगा, लेकिन जो पुराना संकल्प है उसकी चर्चा नॉर्मली नए घोषणा पत्र में नहीं होती है। चाहे महंगाई हो या बेरोजगारी, दोनों चीज़ें पिछले 5 सालों में इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। मेरे अनुसार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना घोषणा पत्र लाने से पहले पिछले 5 वर्ष का, अगर सरकार में है तो अपना 5 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड एक पेश करना चाहिए कि हमने पिछले घोषणा पत्र में क्या घोषणाएं की थी, क्या वायदे किए थे और उनको कितना पूरा किया है। तो अगर जैसे पेट्रोल और डीजल की बात है, अभी 2 रुपये घटाए गए हैं, जबकि पिछले 10 वर्षों में कच्चे तेल के दाम एक समय लगभग आधे हो गए थे, लेकिन देश में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम जहाँ के तहाँ बने हुए थे, बल्कि और बढ़ते ही गए। तो महंगाई तो बढ़ी है और सभी को पता है, आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़े हैं, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े हैं। इसी तरीके से लोगों को रोजगार बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये कहा जाए कि साहब आप पकौड़े तल लीजिए और उससे आपको रोजगार मिलेगा, तो मेरे ख्याल से ये कोई समाधान नहीं है। हर्षवर्धन जी, अगर बात की जाए कि 2014 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र के अंदर बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि ब्लैक मनी और करप्शन के मामले के ऊपर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी, यानी काले धन के जिस मुद्दे को चर्चा में लाकर बीजेपी सत्ता में आई थी, कम से कम वो जो टास्क फोर्स है वो तो अभी तक नहीं बनी है। इसके अलावा अगर आप किसानी या कृषि के क्षेत्र की बात करें, चूंकि आप आर्थिक मामले बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, 25 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात की गई थी। तो क्या ये वादे पूरे हुए हैं या इनको लेकर एक नया प्लान इस घोषणा पत्र के अंदर उम्मीद की जानी चाहिए उसकी? और फिर सवाल आकर उसी बॉटम लाइन पर अटकेगा कि क्या सच में जनता इन घोषणा पत्रों को पढ़ती है, सुनती है और इस पर वोट देती है? नहीं, देखिए, जनता इस तरह से घोषणा पत्र नहीं देखती है और जनता के सामने घोषणा पत्र के आधार पर जो कुछ हो रहा होता है उसको वो देख लेती है। जैसे अखबार सुबह वो पढ़ेगी तो उसको पता है कि आज की तारीख में फैक्ट क्या है। आज की तारीख में फैक्ट ये है कि जो मार्च महीने की महंगाई दर है पिछले 4-5 महीनों की सबसे न्यूनतम है। जो अभी औद्योगिक उत्पादन के दर है, जिसको हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं। अब है क्या, पत्रकार लोग आमतौर पे आंकड़ों पे बात नहीं करते। जब हम हवाई बात करते हैं तो हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आती है। IIP आपका 4 महीने के रिकॉर्ड लेवल पर है, यानी एक तरफ औद्योगिक उत्पादन 4 महीने के उच्चतम पर है और महंगाई 5 महीने के न्यूनतम पर है। एक ये बात हुई। दूसरा, ये दुनिया में जिन मानकों की बात होती है, GDP ग्रोथ की आप बात करेंगे, आप बात करेंगे कि भारत में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। 10 लाख करोड़ का कैपेक्स किसी सरकार ने सोचा भी नहीं था, अकल्पनीय था, वो इस सरकार ने किया है। यहां घोषणा पत्र में क्या है, अब हम लोग बार बार कहते हैं ना 1989 का पालमपुर अधिवेशन, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में राम मंदिर, आप हम लोग ही टीवी पर चर्चा करते हैं किस पन्ने से किस पन्ने पर चला गया, अरे उसका तो एक लाइन में जिक्र हो गया। लेकिन बीजेपी आज की तारीख में घोषणा पत्र में शामिल मुद्दों को सबसे ज्यादा पूरा करने वाली पार्टी है और नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में उन सब जगहों पर ग्रीन टिक लग गया जहां रेड क्रॉस लगा होता था। इसीलिए इस घोषणा पत्र से उम्मीद भी ज्यादा है। मुझे लगता है कि फाउंडेशन मजबूत करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय में जो तमाम तैयारियां हैं घोषणा पत्र जारी होने की, वो यहां पर हो रही है। तमाम नेता पहुंचना शुरू हो गए। बिल्कुल, और जी न्यूज के तमाम जो संवाददाता हैं वो इस समय फील्ड में मौजूद है। पल पल का सबसे पहला अपडेट, सबसे पहली तस्वीर जी न्यूज के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये तस्वीर जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। मुकेश केजरीवाल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, कांग्रेस की 25 गारंटी आ चुकी है, मोदी की गारंटी, हालांकि गारंटी शब्द जो है वो लगातार कांग्रेस कह रही है कि साहब हमारा चुरा लिया है, लेकिन अब आने जा रही है। तो क्या लग रहा है कि आज कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, अगर मैं गारंटी की बात करूं तो आप क्या आकलन है आपका? देखिए, गारंटी देके गारंटी शब्द का इस्तेमाल करना मुझे लगता बेहतर है। अगर कोई भी पार्टी घोषणा पत्र में बहुत सारी चीजें लाती है, और घोषणा पत्र बहुत महत्वपूर्ण चीज भी इसलिए होता है, ये 5 साल के लिए आप मैंडेट मांग रहे होते हैं
देश के करोड़ों लोगों से एक जनादेश मांग रहे होते हैं, उसके लिए एक दस्तावेज का होना बहुत जरूरी है। और ये बात ठीक है कि जनता पूरा घोषणा पत्र नहीं पढ़ती है, लेकिन मोटी मोटी बातें सब तक पहुंच जाती है और सबको समझ में आ जाती है। ठीक है, अब चलिए आप जल्दी से देखिए, हमें हमारे रिपोर्टर्स का भी रुख करना चाहिए क्योंकि बीजेपी मुख्यालय सज धज कर एकदम तैयार है। जाहिर सी बात है कि 19 अप्रैल को पहला मतदान होना है। उससे पहले आज पूरे जोर शोर के साथ बीजेपी ये बताने की कोशिश करेगी कि हमें किस तरीके की हम योजनाएं या किस तरीके के वादे लेकर जनता के बीच उतर चुके हैं। हालांकि मोदी की गारंटी, जैसा कि राजकिशोर पहले से कह रहे हैं कि भाई मोदी की गारंटी जनता को बताई जा चुकी है। तो प्रणय, मुझे लगता है कि इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली है। बिल्कुल इंतजार। जी जी, ये मैं उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस की तरह हवाई देश की बर्बादी करने वाली घोषणाएं बीजेपी के घोषणा पत्र में नहीं होगी कि इसके खाते में 1 लाख डाल देंगे, इसके खाते में 2 लाख डाल देंगे। इससे बचना चाहिए। और अगर ऐसा कोई प्रोविजन किसी के घोषणा पत्र में हो तो जैसे बजट में हम बताते हैं वैसे ही बताएं कि ये रुपया आएगा। हर्षवर्धन जी, आप घोषणा पत्र में मत लिखिए ना कि कितने देंगे, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी एनडीए सरकार भी तो अंधाधुंध पैसा बांट रही है ना। इसमें तो कोई सरकार पीछे है नहीं। इसीलिए ये ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। कांग्रेस क्या बीजेपी क्या टीडीपी और क्या डीएमके, हर पार्टी, और इससे कुल मिलाकर जो भारत के नागरिक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता जाहिर की है, हम सबके ऊपर बर्डन बढ़ रहा है। चाहे आप 6,000 रुपए किसी के खाते में ट्रांसफर किसानों के में कीजिए, चाहे आप गरीबों के महिलाओं को दीजिए। तो कुल मिलाकर जल्दी से हमारे जो रिपोर्टर्स है प्रणय, हमें लगता है उनका रुख करना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले रविंद्र का रुख कर लेते हैं शुभना, क्योंकि रविंद्र वहां पर मौजूद हैं। बीजेपी मुख्यालय की जरा तस्वीरें बताइएगा रविंद्र, किस तरीके की तैयारियां वहां पर चल रही हैं और कैसे इस घोषणा पत्र को खास बनाने के लिए इंतजाम किए गए हैं? रविंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और देखिए, ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तस्वीरें इस समय हमारी टीवी स्क्रीन पर है। और प्रणय, अपना सवाल दोहराइए। जी रविंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जरा जल्दी से तस्वीरें बताइए, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं वहां पर बीजेपी मुख्यालय में? कैसे खास होगा ये घोषणा पत्र, संकल्प पत्र? मुझे लगता है शुभ में कुछ तकनीकी खामी आ रही है, लेकिन अभिषेक जी, यहाँ पर आप देखिए थोड़ी देर बाद ही 9 बजे करीब यहाँ पर ये मैनिफेस्टो जारी होगा। और आप देख सकते हैं तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे विदेश मंत्री हों या फिर संगठन से जुड़े लोग हों, ये सभी यहाँ पर आ गए हैं। और जो 4 कुर्सियां हैं, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह यहाँ पर बैठेंगे। और आपको बता दें कि ये जो विकसित भारत मोदी की गारंटी है, इसमें पिछले 10 साल का लेखा जोखा भी होगा। चाहे वो श्री राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसका जिक्र होगा। 25 करोड़ जो भारतीय हैं जो गरीबी रेखा से बाहर हैं उसका जिक्र है इस मोदी की गारंटी विकसित भारत में। इसी का साथ धारा 370 के बाद जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था, ये इसमें जिक्र किया गया है। चंद्रयान 3 के साथ जो हुआ है सौभाग्य योजना से 100% घरों में जो बिजली है, इसका भी जिक्र इसमें किया गया है। और ज्ञान को लेकर, जैसे कि गरीबी, युवा, अन्नदाता और जो नारी शक्ति है। शहनवाज जी से बात करते हैं। हालांकि मैनिफेस्टो से पहले एक मैनिफेस्टो में पूरे देश की इंतजार कीजिए, मैनिफेस्टो आने वाला है, बहुत बड़ी खबर आने वाली है। लेकिन जैसे कि 2014 से 2019 में भी देखा गया, सबके पूरे 140 करोड़ भारतीयों के लिए था। 2024 में आप क्या कहेंगे, किस तरह सब? अभी इंतजार कीजिए, बहुत बड़ी मैनिफेस्टो नहीं होगा, आने वाले 25 साल की नींव रखी जाएगी। यानी विकसित भारत 2047 का संकल्प होगा। जाहिर सी बात है, अभी मैनिफेस्टो जारी होने से पहले कोई भी इस पर कुछ बोलना नहीं चाहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रहेंगे। 9 बजे ये मैनिफेस्टो शुरू होगा। रविंद्र आएंगे आपके पास। विशाल का भी मैं रुख कर लेती हूँ। विशाल पांडे, देखिए रविंद्र तो भीतर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और जाहिर सी बात है चमक धमक से भरा मैनिफेस्टो होना भी चाहिए और हर राजनीतिक दल इसी तरीके का मैनिफेस्टो लेके आती है। भाई आखिर वोटर को लुभाना है। विशाल पांडे, देखिए शोभना, बिल्कुल, क्योंकि जो बीजेपी दफ्तर में इस वक्त कटआउट्स लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं, उससे संदेश साफ है कि मोदी की गारंटी होगा। और साथ ही साथ जो नीचे एक लाइन लिखी गई है, हर पल देश के लिए 24/7 फॉर 2047, यानी 2047 तक का एक रोड मैप, एक एजेंडा आज बीजेपी के संकल्प पत्र में देखा जा सकता है। खासतौर पर देखिए चर्चा इस बात को लेकर है कि किसान सम्मान निधि में क्या कुछ बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करने का ऐलान किया जा सकता है, वादा किया जा सकता है। दूसरा जो सबसे
सबसे बड़ा फोकस का एरिया है वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें जुड़ेंगी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक आने वाले दिनों में परिसीमन भी होना है और बीजेपी लगातार एक देश एक चुनाव का समर्थन करती आई है। इस बात को एक बार फिर से बीजेपी यहां पर दोहरा सकती है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर होगा, क्योंकि लखनऊ में मौजूद हैं, देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला सूबा है उत्तर प्रदेश। और अगर उत्तर प्रदेश की जनता की बात की जाए नीतीश पांडे, तो क्या वहां की जनता की अपेक्षा होगी और क्या लोग सुनना चाह रहे हैं? देखिए, लोग विकास की बात सुनना चाह रहे हैं। आने वाले दिनों में किस तरह से जनता के हितों का ये संकल्प पत्र हो, इसको सुनना चाह रहे हैं। आपको बताऊं कि इसके लिए, इस संकल्प पत्र के लिए सुझाव पेटिका अगर बात करें तो वार्ड स्तर पर रखी गई थी। 5 लाख से ज्यादा सुझाव भी पहुंचे और उसके बाद सबको ये उम्मीद है कि मैंने जो सुझाव दिया है उससे मिला जुला जो पूरा मसौदा है इस संकल्प पत्र के भीतर समझ में आएगा। और यहाँ पर भी आपको उत्साह देखने को मिलेगा, जिस तरह से लखनऊ बीजेपी का यहाँ प्रदेश कार्यालय है और जो युवा है वो भी इंतजार कर रहे हैं। कितना इंतजार है संकल्प पत्र का? बहुत बेसब्री से इंतजार है हम लोग संकल्प पत्र का। और मैं पहले तो आपके चैनल का सुझाव पेटिका रखी गई थी, आपने भी कुछ सुझाव दिया था? जी बिल्कुल, सुझाव दिया था। हर वार्डों में जो है संकल्प यात्रा चल रही है, पेटी पहुंचाई जा रही हैं और सभी अपने विचार विमर्श कर रहे हैं। आपको कितनी उम्मीदें हैं? आपने जो सुझाव दिया वो भी संकल्प पत्र में उसका जिक्र हो? जी जी बिल्कुल, मैंने भी सुझाव दिया है। चलिए ठीक है नीतीश, बड़ी जानकारी, बड़े अपडेट्स तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं जो इस समय फील्ड में मौजूद हैं हम तक पहुंचा रहे हैं और मेहमानों को भी एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राजकिशोर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। तमाम वादे, तमाम दावे हर राजनीतिक दल के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अगर बतौर महिला मुझसे पूछा जाए, बतौर गृहिणी मुझसे पूछा जाए, तो महंगाई जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। चाहे वो मेरे लिए तेल की महंगाई हो, चाहे वो गैस सिलेंडर की महंगाई हो, सब्जियों की महंगाई हो, दालों की महंगाई हो। आपको लग रहा है कि इस बार के चुनाव में, क्योंकि आप जमीन पर लोगों से बात कर रहे हैं, ये मुद्दा है महंगाई, या ब्रांड मोदी के सामने सब कुछ फेल? नहीं, बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं, मैं अभी 3-4 जगह होके आया शोभना जी, और महंगाई को लेकर जब लोगों से चर्चा होती है तो निश्चित तौर पर ये मुद्दा है। बेरोजगारी भी मुद्दा होती है। तभी बीच में कोई एक आता है, एक लाइन वहां पर छोड़ के चला जाता है, 1 लाइनर देता है, भैया महंगाई बढ़ी है तो पैसा भी तो बढ़ा है, तुम्हारा वो तनख्वाह भी तो बढ़ी है। मतलब इस तरीके के भी तर्क आते हैं। हालांकि किस अनुपात में आपका पैसा बढ़ा है, किस अनुपात में बेरोजगारी बढ़ी है, अगर आप यथार्थ के धरातल पर जाके देखेंगे तो शायद ये उस तरीके से चीज़ें बिल्कुल सटीक नहीं बैठती हैं। लेकिन जो मानस है लोगों का वो इस तरीके से है कि एक अगर संकल्प पत्र के मतलब मोदी जो अभी शरद जी जो बात कह रहे थे, मैं वहाँ पर इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने कहा था कि पहले सरकार बताए कि उसने क्या किया है, उसके बाद बताए कि आगे क्या करने जा रही है। तो उसका हर्षवर्धन जी ने अच्छी बात कही कि अगर वो कहा जाए ग्रीन टिक जो किया है कि हमने इतनी चीजें की थी अपने संकल्प पत्र में और हम इन चीजों को धीरे धीरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं केजरीवाल, मैं आपके पास भी आना चाहूंगा इस सवाल के साथ में कि अगर हम उत्पाद के बारे में बात कर रहे हैं, आमतौर पर जो गारंटी शब्द का इस्तेमाल है वो उत्पाद के लिए किया जाता है, किसी सेवा के लिए किया जाता है, लेकिन उसमें रिपेयर और रिप्लेसमेंट भी शामिल होता है। तो क्या इन गारंटियों के साथ कहीं रिपेयर और रिप्लेसमेंट का भी प्रोविजन होगा? देखिए, ये बात तो हर लोकतंत्र में जनता को ये हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि उन्हें चुप नहीं बैठना है और 5 साल तक निश्चिंत नहीं हो जाना है। जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती हैं। आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि लेकिन बात यह है कि अभी अगर पार्टी घोषणा पत्र ला रही है, इसमें लोगों का कॉन्फिडेंस बने जो वो वादे कर रही है, इसके लिए और उसके साथ वो दृढ़ता के साथ खड़े हैं, इसे जताने के लिए गारंटी शब्द बेहतर है। और अगर बहुत सारी योजनाएं लाने की बात होती हैं और बहुत सारी बातें उसमें की जाती हैं, मुझे फर्क ये लगता है कि जहां विपक्षी पार्टियां थोड़ा डेस्परेट होके, क्योंकि वो सत्ता से काफी समय से दूर हैं और उन्हें एक तरह से करो या मरो की स्थिति आ गई है, आना ही है, इसीलिए उनके वादे ज्यादा थोड़े लोक लुभावन हो सकते हैं। जी न्यूज़।